उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। चुनाव राजनीतिक आते ही अलग अलग सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश तेज हो सकती है। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण समुदाय है ब्राह्मण समाज। जी हाँ, आबादी के लिहाज से भले ही ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक समूह नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका के कारण सभी बड़े दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते आए हैं। देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और साथ ही बहुजन समाज पार्टी सभी ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की रणनीति बना रही है। जी हाँ, राजनीतिक दलों का ये मानना है कि ब्राह्मण वोट कई विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में ज्यादा अब फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी तक जातिगत जनगणना के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अलग अलग राजनीतिक अनुमान बताते हैं कि प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 9% के आसपास हो सकती है। हालांकि संख्या के आधार की बात करें तो संख्या के आधार पर यह समुदाय कुछ अन्य बड़े सामाजिक समूहों से छोटा है, लेकिन इसकी खासियत इसका भौगोलिक विस्तार और सामाजिक प्रभाव माना जाता है। ब्राह्मण समाज की मौजूदगी मध्य प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में है। इसी कारण कई सीटों पर ये वर्ग चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की ताकत को सबसे ज्यादा चर्चा 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली है। उस समय बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरणों को तैयार किया था। बसपा ने ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा को आगे किया और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया। इस रणनीति का फायदा पार्टी को और बसपा पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाने की भी सफल रही है, तो यहाँ पे फायदा बहुजन समाज पार्टी का हुआ। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने समझा कि अगर ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा किसी पार्टी के साथ जुड़ता है तो चुनावी परिणामों का बड़ा असर हो सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें ब्राह्मण समाज की ओर आ गई। जी हाँ, बीजेपी को क्यों मिला ब्राह्मणों का समर्थन, अब आपको ये बताते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ दिखाई देता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनके अनुसार 2017 और 2022 के चुनावों में बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया है। साथ ही बीजेपी ने हिंदुत्व, विकास और मजबूत नेतृत्व के मुद्दे के साथ ब्राह्मण सहित कई समुदायों को समर्थन हासिल किया है। पार्टी का सामाजिक गठबंधन ब्राह्मण, अन्य वर्ग और पिछड़े समुदाय के एक हिस्से के समर्थन से मजबूत होता हुआ नजर आता है। साथ ही आपको बताएं कि यही कारण है कि बीजेपी विरोधी दल अब इस वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति बना रही है। जहां समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक यादव और मुस्लिम वोट बैंक के आसपास मानी जाती है, लेकिन अब अखिलेश यादव अपनी पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के साथ पूरी तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही ब्राह्मण को लेने का भी अपने साथ पीडीए के साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं। सपा का प्रयास ये है कि ब्राह्मण मतदाताओं को बीजेपी से अलग किया जाए। इसके लिए पार्टी ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ा रही है और समाज के मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इसी रणनीति के तहत सपा ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया। उन्हें ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी देखा जाता रहा है। ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है कि ब्राह्मण को अपने साथ लेकर चले। इसके अलावा अखिलेश यादव गोरखपुर के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के परिवार के साथ भी राजनीतिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। सपा का यह मानना है कि ब्राह्मण समाज के एक हिस्से को, आपको बताएं कि सपा का मानना यह है कि ब्राह्मण समाज के एक हिस्से को साथ लाकर उसका सामाजिक गठबंधन और मजबूत हो सकता है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक चर्चाओं में ये मुद्दा और ज्यादा उठकर नजर आया है कि क्या ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा बीजेपी से नाराज है।
जी हाँ, ये भी सवाल लगातार उठता है। अब आपको बताएं कि विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि योगी सरकार पर एक विशेष जाति के प्रभाव का आरोप लगता है। इसी के अलावा कुछ मुद्दों को लेकर ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष की बातें भी सामने आती रही हैं। इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, कुल मिलाकर देखिए कुछ राजनीतिक घटनाओं और संगठनों से जुड़े विवादों को विपक्ष ने ब्राह्मण नाराजगी के रूप में पेश किया है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज करती नजर आई है। जी हाँ, वो कहती रही है कि उसकी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है। तो इस तरह के जो आरोप बीजेपी पे लग रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ब्राह्मण उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों ने खास ध्यान दिया। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कई ब्राह्मण नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी की ओर से ब्राह्मण उम्मीदवारों को दिए गए टिकटों की संख्या अन्य जाति समूहों की तुलना में काफी अधिक थी। इससे साफ है कि सभी दल इस समुदाय को चुनावी रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में केवल किसी समुदाय की आबादी मायने नहीं रखती है दर्शकों, बल्कि उसका प्रभाव और चुनावी भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का वोट पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। कई सीटों पर कुछ समुदाय उम्मीदवारों की जीत हार भी अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के कारण ये वर्ग चुनावी माहौल को प्रभावित करने में भी सक्षम माना जाता है। इसलिए अब आप सोच सकते हैं, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर ब्राह्मण को इतना ज्यादा पूरा फोकस क्यों विपक्ष और सरकार कर रही है। हालांकि केवल ब्राह्मण वोटों के आधार पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन अगर ब्राह्मण वोट बैंक किसी बड़े सामाजिक गठबंधन के साथ जुड़ता है तो उसका असर चुनाव परिणामों पर साफ तौर से पड़ता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। बीजेपी अपने पुराने समर्थक को बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि सपा और अन्य दल इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, उसका सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक भागीदारी और कई सीटों पर निर्णायक स्थिति भी देता है। ऐसे में यही कारण है कि सत्ता की दौड़ में हर बड़ा राजनीतिक दल ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है।